हेलो दोस्तों, आज लाए हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का पेपर सेकंड। दोस्तों, हम पुराने प्रश्न पत्रों को इस कारण से देखते हैं कि हमारे माइंड सेट मजबूत हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है या पेपर कैसा होगा और उसमें जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के आते हैं। तो दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम देने हम बैठते हैं तो सबसे पहले पेपर हाथ में आते ही हमें क्या कि एग्ज़ाम में जो पेपर में जो निर्देश दिए हुए हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनको देखते हुए हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो इसका हिस्ट्री का पेपर है और पेपर सेकंड है और कौन सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 15th सेंचुरी ऑफ 1945 और समय जो है वो है तीन घंटे का है और जो नंबर है वो 100 नंबर का ये पेपर है। तो ये हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। फिर दिए गए निर्देश हमें देखने चाहिए कि अब निर्देश क्या क्या है। तो निर्देश की बात करूं मैं तो 3 सेक्शन होते हैं हमारे, भाग अ, भाग ब और भाग स। पहला जो सेक्शन है भाग अ, उसमें 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न में सभी प्रश्नों के अंक 2-2 हैं और हमें जो उत्तर देना है वो 30 शब्दों के अंदर उनका उत्तर देना है। दूसरे सेक्शन की बात की जाए तो कुल 5 प्रश्न करने हैं और शब्दों की जो सीमा होगी वो 250 होगी और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो 7 अंक के होंगे। और तीसरा सेक्शन जो होता है भाग स, उसमें हमें 3 प्रश्न करने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न का अंक 15 है और शब्द सीमा जो है वो 500 है। इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें पेपर को करना है। अब चलते हैं हम पेपर के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो कैसे आते हैं कैसे नहीं आते उसके संबंधित बात करते हैं। तो जो पिछले वर्ष का जो पेपर था उसमें भाग अ का जो पेपर है उसमें देखते हैं, पहला सवाल जो है वो है सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला, सामंतवाद को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है मार्टिन लूथर किंग कौन था। हु वॉज मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर कौन था यह हमें बताना है। टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी। व्हाट वॉज ऑफ द ऑथ ऑफ टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी। चौथा प्रश्न है जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किसका आविष्कार किया गया। जेम्स हारग्रीव्स द्वारा किसका आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ। नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ। छठा प्रश्न है कार्बोनरी क्या थी। व्हाट वाज कार्बोनरी। सातवां प्रश्न है वर्साय कहाँ है। आपको बताना है वर्साय कहाँ है और कितने शब्दों में बताना होगा, 30 शब्दों में। आठवां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र के नाम लिखिए। नेम ऑफ द एक्सिस पावर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्रों के नाम आपको लिखने हैं। 8 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, 9th प्रश्न है राष्ट्रीय संघ के जन्म के 2 उद्देश्य इंगित कीजिए। अंतिम प्रश्न 10वां, हिटलर कौन था। हु वॉज हिटलर। हिटलर कौन था, आपको नाम काफी सुना हुआ है फिर भी आपको इसका 30 शब्दों के अंदर तो आपको दर्शाना है कि भाई हिटलर कौन था। पार्ट बी में पहुंचते हैं। पार्ट बी के अंदर आपको अथवा में सवाल पूछते हैं, अथवा में आपको पता होगा पहला और दूसरे में जो आपको अच्छा लगे उसको आपको बताना है। अच्छा, इसकी जो शब्द सीमा होगी वो मैंने पहले ही बता दी, फिर
बता देता हूँ 250। इसको हमें 250 शब्दों के अंदर कंप्लीट करना है। तो इसका पहला प्रश्न है पुनः जागरण के कारण समझाइए। पुनः जागरण के कारण समझाइए। और अथवा के अंदर इसमें दूसरा प्रश्न है सामंतों के विशेष अधिकारों का उल्लेख कीजिए। सामंतों के विशेष अधिकारों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है गौरवशाली क्रांति पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। गौरवशाली क्रांति पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार दूसरा प्रश्न। अब इसके अथवा का जो प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूं। समकालीन यूरोप पर फ्रांस की क्रांति के प्रभावों को पर प्रकाश डालिए। समकालीन यूरोप पर फ्रांस की क्रांति के प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से ये अथवा का प्रश्न है दूसरे का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है यूरोपीय व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय व्यवस्था के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसी के अंदर अथवा में प्रश्न है कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। समीक्षा कीजिए। कावूर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। समीक्षा करनी है। यह हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न की बात करता हूं मैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोल्शेविक क्रांति के प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा प्रश्न है द्वितीय विश्व का तात्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व का तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध होना चाहिए। व्हाट वाज द इमीडिएट केस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। ये वर्ल्ड वार यहाँ युद्ध नहीं छपा है, कोई बात नहीं। इसी के अंदर अथवा में प्रश्न है फ्रांस इटली का चित्रण कीजिए। पोल्ट्री फैसिस्ट इटली। फ्रांसी होगा, फ्रांसी इटली का चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा। प्रश्न है वाणिज्यवाद की विशेषता बताइए। वाणिज्यवाद की विशेषता बतानी है। दूसरा प्रश्न है अमेरिकी के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को रेखांकित कीजिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न है बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति का एक ब्यौरा दीजिए। चौथा प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रकाश डालिए। पेरिस शांति सम्मेलन पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारणों को समझाइए। राष्ट्रीय संघ की असफलता के कारणों को समझाइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको जो पेपर की आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वो भी आप देखें।